28 फरवरी का दिन याद रहेगा दलाल स्ट्रीट। सब पर एक ही तलवार लटकी है, टैरिफ। दुनिया भर में थोड़ी अनसर्टेनिटी चल रही है। कुछ बड़े देशों के बीच ट्रेड टेंशन बढ़ती जा रही है। अगर आप चार्ट पैटर्न देखेंगे तो बहुत से स्टॉक्स ने अपने सपोर्ट लेवल तक तोड़ दिए। 28 फरवरी का बाजार काफी कष्टदायक रहा होगा बहुत सारे ट्रेडर्स के। 28 फरवरी का दिन याद रहेगा दलाल स्ट्रीट पे। क्यों? ब्लड बाथ हुआ है जी। मार्केट ऐसा गिरा है जैसे ताश के पत्ते बिखर गए हों। सेंसेक्स, निफ्टी सब रेड जोन में। यहां तक कि ग्लोबल स्टॉक मार्केट का भी हाल कोई बहुत ज्यादा अच्छा नहीं चल रहा है। और इन सब पर एक ही तलवार लटकी है, टैरिफ की। आखिर क्या चक्कर है इस टैरिफ का, क्या हुआ है और क्यों हुआ है, चलिए शॉर्ट टर्म में समझाता हूं आपको। लेकिन सबसे पहले बता दूं, आप देख रहे हैं न्यूज का डेली डोज अनकवर पर। तो पहली बात करते हैं ग्लोबल संकेतों की। देखो, यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो टैरिफ अनाउंसमेंट किया है ना, उससे इन्वेस्टर्स थोड़ा डर गए, जिसका असर ग्लोबल स्टॉक मार्केट पर भी पड़ रहा है। और ग्लोबल मार्केट्स में जो वॉलेटिलिटी होती है उसका असर अपने इंडियन स्टॉक मार्केट पर भी देखने को मिल रहा है। क्यों? क्योंकि ग्लोबल स्टॉक मार्केट्स एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। जैसे अगर अमेरिका में कुछ होता है तो उसका असर यूरोप, एशिया और अपने इंडिया पर भी पड़ता है। अभी क्या हो रहा है कि दुनिया भर में थोड़ी अनसर्टेनिटी चल रही है। अनसर्टेनिटी से मतलब है थोड़ा कंफ्यूजन का दौर है, थोड़ा डर का माहौल चल रहा है। उसका ये इम्पैक्ट आपको बाजार पर देखने को मिल रहा है। अब आते हैं उस टैरिफ के मुद्दे पर। टैरिफ मतलब जब कोई देश दूसरे देश से सामान इंपोर्ट करता है तो उस पर जो एक्स्ट्रा टैक्स लगाया जाता है उसे टैरिफ कहते हैं। सिंपल भाषा में आप इसको इंपोर्ट टैक्स कह सकते हैं। अब क्या हुआ है कि कुछ बड़े देशों ने, जैसे अमेरिका ने, दूसरे देशों से आने वाले सामान पर टैरिफ को बढ़ा दिया है। इससे क्या होता है कि वो सामान महंगा हो जाता है। और जब सामान महंगा होता है तो कंपनीज के प्रॉफिट कम हो जाते हैं। और जब कंपनीज के प्रॉफिट कम हो जाते हैं तो इन्वेस्टर्स डर जाते हैं और वो अपने शेयर्स को बेचना शुरू कर देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर अमेरिका चाइना से स्टील इंपोर्ट करता है और उस पर टैरिफ बढ़ा देता है तो वो स्टील अमेरिका में महंगा हो जाएगा। फिर अमेरिकन कंपनीज जो वो स्टील यूज करती हैं उसका प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ा देगी। इससे उनके प्रॉफिट्स कम हो जाएंगे और ये चीज इन्वेस्टर्स को डराती है। लेकिन समस्या सिर्फ इतनी नहीं है। दरअसल जब सिर्फ एक देश का टैरिफ बढ़ता है तो इससे दूसरे देशों पर भी असर पड़ता है, क्योंकि अगर एक देश दूसरे देश से सामान नहीं खरीदेगा तो दूसरे देश की कंपनीज को भी नुकसान होगा। इससे ग्लोबल ट्रेड पर असर पड़ता है और जब ग्लोबल ट्रेड पर असर पड़ता है तो ग्लोबल मार्केट हिल जाती है। एक और बात, जब टैरिफ बढ़ते हैं तो ट्रेड वॉर का डर भी सताने लगता है। ट्रेड वॉर से मतलब है जब एक देश दूसरे देश के सामान पर टैरिफ बढ़ाता रहता है और उस देश को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। इससे इकोनॉमिक ग्रोथ पर असर पड़ता है। अभी क्या हो रहा है कि कुछ बड़े देशों के बीच ट्रेड टेंशन बढ़ती जा रही है। इससे इन्वेस्टर्स थोड़ा नर्वस हैं और जब इन्वेस्टर्स नर्वस होते हैं तो वो अपने पैसे को सेफ जगह इन्वेस्ट करना चाहते हैं। लेकिन यही जो कारण है ना, ये बनता है बाजार में भारी बिकवाली का। और वही बिकवाली आपको अपने इंडियन स्टॉक मार्केट में भी देखने को मिली है। ये मुद्दा तो आपने आसान भाषा में समझ लिया है। अब कुछ टेक्निकल रीजंस भी सुन लीजिए। पहला पॉइंट, एफआईएस यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने अपने पैसे को अगर इंडियन मार्केट से निकाल लिया तो इससे मार्केट में सेलिंग प्रेशर बढ़ेगा। और जब ऐसा होगा तो क्या होगा, जो आज आपने देखा, जब बड़े इन्वेस्टर स्टॉक बेचते हैं ना तो मार्केट का गिरना तय हो जाता है। दूसरा पॉइंट, जीडीपी। जब ये डेटा आना होता है तो लोगों की बत्ती गुल हो जाती है। हालांकि 28 फरवरी को 6.2 की ग्रोथ रेट दिखाई दी है, जो कि आप अच्छे में कंसीडर कर सकते हैं इंडिया के लिए। लेकिन जब मार्केट क्रैश हुआ था तब जीडीपी डेटा रिलीज नहीं हुआ था। और जीडीपी डेटा रिलीज होने से पहले मार्केट में थोड़ी आशंका होती है कि कहीं उम्मीद से कम रह गए जीडीपी के आंकड़े तो क्या होगा। और इस भ्रम में भी इन्वेस्टर्स थोड़े नर्वस थे कि नंबर कैसे आएंगे, और उस नर्वसनेस ने भी सेलिंग को बढ़ा दिया। और अगर टेक्निकल टर्म्स में बात करूं तो कुछ सेक्टर्स जैसे कि आईटी, बैंकिंग, ये जो है ना बहुत ज्यादा हैवी सेलिंग दिखा के गए 28 तारीख को।
अगर आप चार्ट पैटर्न देखेंगे तो बहुत से स्टॉक्स ने अपने सपोर्ट लेवल तक तोड़ दिए, इसलिए टेक्निकल ट्रेडर्स ने भी सेलिंग की है इसमें। और जब सपोर्ट लेवल टूट रहे थे तो पैनिक सेलिंग होना तो लाजमी है। और एक बात, कुछ बड़ी कंपनीज की अर्निंग्स भी मार्केट के एक्सपेक्टेशन से कम आई है, इससे भी इन्वेस्टर्स थोड़ा डिसअपॉइंट हुए होंगे और उन्होंने अपने शेयर्स को बेचना शुरू कर दिया होगा। इसके अलावा इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने अपने पोर्टफोलियो को रीशफल भी किया होगा, जिससे मार्केट में वॉलेटिलिटी बढ़ जाती है। तो दोस्तों, ये कुछ ऐसे बड़े रीजंस हैं जिसकी वजह से 28 फरवरी का बाजार काफी कष्टदायक रहा होगा बहुत सारे ट्रेडर्स के लिए। लेकिन याद रखिए ट्रेडर्स, मार्केट में उतार चढ़ाव चलता रहता है, लेकिन आप अपने इन्वेस्टमेंट को सोच समझकर इस्तेमाल कीजिए। कहाँ आप कर रहे हैं वो देख कर करिए और डरिए घबराइएगा नहीं। आपका क्या ख्याल है इस पूरे मुद्दे पर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो सही लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।